हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक ऑन आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साइंस विद एबी शर्मा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको सबको ध्यान है कि अभी कुछ दिनों पहले आरएस मेंस के पेपर हुए थे, वो अभी बोर्ड ने अपनी साइट पे रिलीज़ कर दिए हैं, जो मैं भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो पेपर है वो है पेपर नंबर 1। आरएस मेंस का जो पेपर नंबर 1 है वो अभी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो ये देखो, अभी हम इस पेपर के बारे में सही से डिस्क्राइब करेंगे, पूरे पेपर के बारे में। डिस्क्राइब का मतलब मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि ये जो पेपर था इसमें क्वेश्चंस क्या क्या थे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं पेपर नंबर 1। इसका जो पहला क्वेश्चन है, ये जो पूरा पेपर है वो है 75 मार्क्स का। कितने नंबर का है दोस्तों? 75 मार्क्स का। और इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 15-15 शब्दों में दें। मतलब जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 15-15 शब्द। और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न के कितने अंक निर्धारित है? प्रत्येक प्रश्न के सर 2 अंक निर्धारित है। ये जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं अब अपन लाइन वाइज अपन कंप्लीटली क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है वो क्या है। भारतीय वैदिक दर्शन की परंपरागत रूढ़िवादी 6 शाखाओं में से किन्हीं 4 का नाम उल्लेख कीजिए। मतलब कि जो भारतीय वैदिक दर्शन है इसकी 6 शाखाएं हैं। उन 6 के शाखाओं के बारे में से हमें जो सिर्फ 4 शाखाओं का जो नाम उल्लेख है, उनका जो नाम है उसका उल्लेख करना है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि रावण हत्या क्या है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि रावण हत्या क्या है। रावण हत्या एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, हमें उसके बारे में पूरी पॉइंट टू पॉइंट इसकी जो डिटेल है वो डालनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है सुराहवर्दी सूफी सिलसिला का वर्णन कीजिए। सुराहवर्दी सूफी सिलसिला का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली की भूमिका पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत छोड़ो आंदोलन की अरुणा आसफ अली की भूमिका पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 5 है लियोनार्डो द विंची ने अपना प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर कहाँ पर चित्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लियोनार्डो द विंची ने अपना प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर कहाँ पर चित्रित किया था। ये हमारा पेपर नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो अगला पेपर नंबर 1 है इसका पार्ट 2 है। ये जो पार्ट 1 था वो 10 नंबर का था, उसमें 5 क्वेश्चंस थे। अगला जो पार्ट बी है ये 25 अंकों का है और इसके अंदर जो प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो होगा 5 नंबर का। तो ये देखो पार्ट बी क्या है। पार्ट बी का जो छठा क्वेश्चन है वो है मंदिर वास्तुकला में राजसिंह शैली की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। मंदिर वास्तुकला में राजसिंह शैली की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 है 1857 के विद्रोह के समय बिहार में कंवर सिंह की गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। क्या है क्वेश्चन? 1857 के विद्रोह के समय बिहार में कंवर सिंह की गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 8 है एकीकृत राजस्थान में सिरोही के विलय पर संक्षिप्त लेख लिखें। क्या है? एकीकृत राजस्थान में सिरोही के विषय विलय पर संक्षिप्त लेख लिखें। क्वेश्चन नंबर 9 है राजस्थान के बेगू किसान आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण करें। राजस्थान के बेगू किसान आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 10 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक पृष्ठभूमि की विवेचना करें। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक पृष्ठभूमि की विवेचना करें। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। ये है अब हमारा पार्ट नंबर 3। ये जो पार्ट नंबर 3 है इसके अंदर शब्दों की जो लिमिट है वो है 100 शब्द। कितने शब्द हैं? 100 शब्द। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित है। मतलब पार्ट 1 जो था उसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक थे। जो पार्ट बी था उसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक थे। और ये जो पार्ट सी है इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित है। और जो शब्दों की सीमा है वो है 100 शब्द। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य में चारण साहित्य की महत्ता का परीक्षण करें। क्या है? राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य में चारण साहित्य की महत्ता का परीक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 12 भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा के विकास में थियोसेफिस्ट के विचार की संक्षेप में विवेचना कीजिए। क्या है? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा के विकास में थियोसॉफिस्ट के विचारों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में देशी उद्योगों के विकास की विवेचना करें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में देशी उद्योगों के विकास की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 14 औद्योगिक क्रांति न केवल एक प्रौद्योगिक क्रांति थी
बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों के उसके बाद रहने के ढंग को भी परिवर्तित कर दिया। इस बारे में पूरी विवेचना करना है हमको। यह है क्वेश्चन नंबर 14। मैं एक बार वापस से बोल देता हूँ। औद्योगिक क्रांति न केवल एक प्रौद्योगिकीय क्रांति थी, बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों के उसके बाद रहने के ढंग को भी परिवर्तित कर दिया। इसके बारे में हमें विवेचना करनी है। अब यह है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गई थी, अब यह है यूनिट नंबर 2। ये जो यूनिट नंबर 2 है, इसका हम पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 वापस से वही प्रत्येक शब्दों का जो हमें देना पड़ेगा आंसर, वो 15-15 शब्दों में देना पड़ेगा। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन से 8 मूल उद्योग आधारभूत संरचना को सहयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान में जैव ईंधन ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। राजस्थान में जैव ईंधन बायोमास जिसे हम कहते हैं, उसके मुख्य स्रोत क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय बजट में राजस्व व्यय की मुख्य मदों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना का उद्देश्य और इसको वित्त घोषित करने वाली संस्था का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सतत विकास को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सतत विकास को परिभाषित कीजिए। ये हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हमारा पार्ट बी स्टार्ट होएगा यूनिट नंबर 2 का। इसमें वही सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 50-50 शब्दों में आंसर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में निवेश और वार्षिक बिक्री के आधार पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान की समर्थ योजना के उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश में नवीन रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, जिसे हम PMRPY कहते हैं, इसके अंतर्गत नियोक्ताओं को क्या क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं, इसके बारे में हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 की मुख्य विशेषताओं को समझाना है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 की मुख्य विशेषताओं को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व बैंक समूह के जलवायु परिवर्तन पर कार्य 2021 से 25 के किन्हीं 5 लक्ष्यों को लिखिए। मतलब काफ़ी सारे लक्ष्य हैं, उनमें से हमें किन्हीं 5 लक्ष्यों को लिखना है। किसके? विश्व बैंक समूह के जलवायु परिवर्तन पर जो कार्य योजना है उसके बारे में। अब हमारा पार्ट सी स्टार्ट होएगा। ये जो पार्ट सी है, वापस से वही 100 शब्दों की इसकी जो लिमिट है वो है, और इसके अंदर प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित है। भारत में आत्मनिर्भर, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उद्योग और आधारभूत संरचना से संबंधित प्रमुख उपाय क्या है, इसके बारे में हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री के 7 सूत्री कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति 2019 की जो दृष्टि विज़न है एवं प्रमुख उद्देश्य है, उनके बारे में लिखना है। क्या है क्वेश्चन? राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 की दृष्टि एवं प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। ये हमारा यहाँ पे पार्ट यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गई। अब हमारी वापस से यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होएगी। यूनिट नंबर 3 के अंदर क्या है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर 15-15 शब्दों में देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिट नंबर 3 का। अभी हम पढ़ रहे हैं पेपर नंबर 1। इसमें तीसरी यूनिट तक हम पहुँच गए हैं। पहली यूनिट, दूसरी यूनिट और अब जो चल रही है वो है तीसरी यूनिट। इस तीसरी यूनिट के अंदर क्या है कि वापस से पार्ट ए है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, शारदा एक्ट क्या है। क्या शारदा एक्ट क्या है, इसके बारे में हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जाति व्यवस्था अमानवता का उदाहरण क्यों है। जाति व्यवस्था असमानता का उदाहरण क्यों है, इसके बारे में हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैश्विक गांव क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैश्विक गांव क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजनीतिक भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राजनीतिक भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता क्या है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है यूनिट 1 का। अब पार्ट बी चल रहा है। पार्ट बी के अंदर है क्वेश्चन नंबर 6,
M. N. श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाति को स्पष्ट करने हेतु कौन से लक्षण बताए गए हैं। अगला जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। राजस्थान की जनजातीय समुदाय की प्रमुख 5 समस्याएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राजस्थान की जनजातीय समुदाय की प्रमुख 5 समस्याएं लिखिए। अब यूनिट नंबर 3 का सेक्शन बी है जिसका पार्ट ए है। इसके अंदर क्वेश्चन है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन MCM को परिभाषित कीजिए। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन MCM को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टार्टअप इंडिया योजना का क्या उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है करिश्माई नेता की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है सेवाओं की कोई 4 विशेषताओं को चिन्हांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत के दो प्रमुख दो ब्लॉक इन्वेंट्रियों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 वापस से पार्ट बी स्टार्ट हो गया है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है A.H. मास्लो के अनुसार आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, A.H. मास्लो के अनुसार आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है किन्हीं 2 चरणों की विशेषताओं के साथ उत्पाद जीवन चक्र जिसे हम बोलते हैं PLC इसका वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किन्हीं 2 चरणों की विशेषताओं के साथ उत्पाद जीवन चक्र PLC का वर्णन कीजिए। अब है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का वापस से पार्ट 1 या पार्ट ए स्टार्ट हो रहा है। यह है मिश्रित जनन प्रविष्टियाँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है मिश्रित जनरल प्रविष्टियाँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रवृत्ति विश्लेषण की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है उत्तरदायित्व लेखांकन के संदर्भ में 4 उत्तरदायित्व केंद्रों को बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 था वो क्वेश्चन नंबर 4 अब है सरकारी अन्वेषण में सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति का पदनाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत सरकार द्वारा शून्य आधार बजटन क्यों अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है उचित उदाहरण देते हुए लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के संदर्भ में द्विपक्ष अवधारणा को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है निष्पादन बजटिंग सरकार व सार्वजनिक उपक्रमों के लिए उपयोगी है क्यों। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, निष्पादन बजटिंग सरकार व सार्वजनिक उपक्रमों के लिए जरूरी है क्यों। ये हमारा पेपर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये रफ वर्क के लिए स्पेस भी दिया हुआ है। तो ये जो हमारा था ये पेपर नंबर 1 था फ्रेंड्स। ये जो हमारा पेपर नंबर कौन सा था, ये हमारा पेपर नंबर 1 था RS मेंस एग्ज़ाम 2021 का। ये हमारा पेपर नंबर 1 था। अब जो हम इसके अगले 3 पेपर है वो भी हम इसके अंदर अभी देखने वाले हैं। तो जिन जिनको विद्यार्थियों को RS की तैयारी कर रहे हैं उसका पेपर नंबर 1 जो था RS मेंस का वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। बाकी के अगले जो 3 पेपर है वो भी मैं आपके सामने भी कुछ ही समय में प्रस्तुत कर दूंगा। अगर आप RS की तैयारी कर रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। इसी के बेसिस पे या ये जो पेपर है इसी को आधार बना करके आप अपनी तैयारी का निर्णय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी जो तैयारी है वो क्या इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है। मैं अभी तक सिलेबस से कितना आगे हूँ, कितना पीछे हूँ या इक्वल हूँ, आप इस पेपर के आधार पर अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो और आप ये देख सकते हो कि हाँ मैं अभी ये जो लेवल है मेरे को इसमें क्या सुधार करना चाहिए। मैं अगर अभी क्वेश्चंस जो पढ़ रहा हूँ वो क्या एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चंस है, क्या मैं इसमें एग्ज़ाम में डाटा पूछ रहा है तो क्या मैं डाटा याद कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर एग्ज़ाम में किसी अन्य चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, क्या पता कि आप उस चीज़ को थोड़ा सा स्किप कर रहे हो, तो अब आपको वो देखना है कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ उसमें कितना अंतर है पेपर के हिसाब से। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पेपर नंबर 1 समझ में आया होगा। अभी इसके बाद में मैं जो पेपर नंबर 2, 3 और 4 है वो कुछ ही समय में अपना ये जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है साइंस विद AB शर्मा, इस पर कुछ ही समय में अपलोड कर दूंगा। जब तक उम्मीद है आप अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखेंगे और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का।